तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने चल रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ये ऐसा कंसेप्ट है जो अक्सर हम सभी को परेशान करता है, हम सभी को कंफ्यूज करता है। तो आज सारे कंफ्यूजन को कहते हैं बाय बाय और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, डीपली समझ लेते हैं। देख रहे होगे आपके सामने है वो कंसेप्ट, और वो है फ्यू वर्सेस अ फ्यू वर्सेस द फ्यू, और फिर आपके सामने है लिटिल वर्सेस अ लिटिल और फिर द लिटिल। ये जो कंसेप्ट है ना, फ्यू कहां लगावे, अ फ्यू कहां लगावे, द फ्यू कहां लगाए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सब का यूज कहां होता है, ये दरअसल हमें ज्यादा कंफ्यूज किया करता है। आज इन सारी कंफ्यूजन का समाधान है, तो चले सब्र के साथ देखिए और एक एक चीज को विस्तार से समझिए। ये रहा सबसे पहले अपना फ्यू। फ्यू पहले तो आप इसे पढ़ोगे कैसे, इसे आप पढ़ना फ्यू। फ्यू तो भाई साहब, ये जो अपना फ्यू है, इस फ्यू को आप कहां इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन, अब ये काउंटेबल नाउन कौन सा नाउन होता है भाई? तो ऐसा नाउन जिन्हें आप काउंट कर सको, ऐसा नाउन जिन्हें आप काउंट कर सको, गिन सको। और ये काउंट करने वाले में दो नाउन आपके चले आते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को भी आप काउंट कर लेते हो, और कलेक्टिव नाउन, इस कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर लेते हो। सीधी सी बात, बिना लंबा खींचे हुए हम ये समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन वो हर दुनिया की चीज है जिसे हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर। भैया 1 2 3 4 ऐसे करके, कि एक कुर्सी है, 2 बाइक है, 10 किताबें हैं, ये सब का सब काउंटेबल नाउन हो जाएगा। काउंटेबल नाउन वो जो आसानी से गिना जा सके। तो दरअसल आप चाहे फ्यू लगाओ, चाहे अ फ्यू, चाहे हो द फ्यू, इन सब को आप तभी लगाना जब आपका काउंटेबल नाउन होगा। इस काउंटेबल नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव के रूप में, इस काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में इन तीनों का इस्तेमाल करना है। समझ गए? काउंटेबल नाउन के पहले यदि आप एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो तो इन तीनों का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन किस किस संदर्भ में, कौन से कंटेक्स्ट में इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो देख लो आप। पहला है आपका फ्यू। फ्यू का अर्थ हुआ कि भैया संख्या में एकदम ना के बराबर। ना के बराबर मतलब ना ही समझ लो। ये संख्या में ना के बराबर की बात होती है, मतलब ना ही। जब भी आप कहोगे फ्यू, इसका मतलब समझ लेना ना। आई हैव फ्यू मनी, या आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास ना के बराबर दोस्त है, मतलब ना ही है। बस काम चलाऊं हाय हेलो हो जाता है, कैजुअली हाय हेलो हो जाता है, लेकिन जिन्हें दोस्त कह लेना है बहुत अच्छे से, जिनके साथ रिश्ता है, ऐसा कोई नहीं है मेरे पास। तो वहां आप लगाओगे फ्यू, जहां आपको दिखाना हो ना के बराबर, एकदम ना के बराबर या ना। तो इसलिए भाई साहब ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, और इसे तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपको एक ऐसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है जिसमें ऐसी संख्या दिखानी है, जिसमें ऐसी संख्या दिखानी है जो ना के बराबर हो। काउंटेबल नाउन हमेशा दिखाएगा संख्या को, ध्यान रखिएगा, यह हमेशा नंबर्स को शो करेगा। तो आपको ऐसे नंबर्स दिखाने हैं जो गिनती में एकदम ना के बराबर हैं, तो उनके लिए आप इस्तेमाल कर लेना फ्यू। अच्छा, दूसरा है आपका अ फ्यू। इस अ फ्यू का इस्तेमाल आप वहां करोगे जहां पर संख्या में कम है। मतलब यहां तो एकदम ना ही था ना, और यहां पे है लेकिन कम है, यहां पर है लेकिन कम है। एक जगह हमने कह दिया कि एकदम ना के बराबर, जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास ना के बराबर मित्र है, मतलब नहीं है। और दूसरी जगह अगर मैंने कह दिया आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास गिनती के 2-3 दोस्त हैं। मतलब ना नहीं है, एकदम ना ही नहीं है, हैं लेकिन थोड़े कम हैं, मतलब गिनती के दोस्त हैं। ठीक है भाई? तो वहां आप लगाना अ फ्यू। अ फ्यू वहां लगाओगे जहां है तो सही लेकिन कम। ठीक है, समझे? अब तीसरा है अपना द फ्यू। ये द फ्यू लगाओगे वहां पर जहां आपको सबको एक साथ बोल देना हो, जितने भी आपके पास हैं उन सारे लोगों को एक साथ जब आप कंसीडर करोगे, तो वहां पर आपको द फ्यू का इस्तेमाल करना होगा। जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को यदि एक बार आपको कंसीडर करना हो, तब आप इस्तेमाल करना द फ्यू। जैसे माता जी ने कहा कि भैया तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन सबको तुम अपने बर्थडे पे बुला लो। तो माता जी कह रही है कि जितने भी दोस्त हैं, आप तुम्हारे पास 5 है 7 है, जितने भी है सभी को बुला लो। तो जितने, अच्छा 5-7 तो ज्यादा नहीं हो गए, तो 5-7 संख्या में कम ही है,
लेकिन जितने हैं सभी को बुला लो, तो यहां पर बात हो गई द फ्यू। ठीक है भाई, ध्यान रखें। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करोगे, अ फ्यू का और द फ्यू का। जैसे माता जी ने कहा कि सभी दोस्तों को अपने बुला लो, अब सभी मतलब खुद ही आपके पास 3 4 5 गिनती के हैं, तो वो कम है संख्या में, लेकिन फिर भी माता जी ने कहा सभी को बुला लो, तो माता जी की आज्ञा है तो बुलाना पड़ेगा ना। तो माता जी कहेंगी इनवाइट योर द फ्यू फ्रेंड्स, या इनवाइट योर ऑल फ्रेंड्स। माता जी के सेंस में आएगा इनवाइट योर ऑल फ्रेंड्स, और आपके सेंस में आएगा द फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास भाई साहब मित्र जो ही है कम ही है, लेकिन माता जी कम वाले को भी कह रही है कि सभी के सभी को बुला लो। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इस्तेमाल करना फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे, जो आपका फ्यू है ये नेगेटिव सेंस देता है, जिसका अर्थ होता है ना के बराबर, नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है, ना के बराबर। तो वहां पर आप देख लो एग्जांपल, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर मित्र हैं, इसलिए बेचारा अकेलापन महसूस करता है, इसलिए वो अकेला रहता है। समझ गए? अच्छा, दूसरा है फ्यू, अ फ्यू। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है कुछ, मतलब थोड़ा बहुत। यहां पर एकदम ना, और दूसरे वाले में यानी अ फ्यू में थोड़ा सा, अ स्मॉल नंबर। तो ध्यान रखना, जैसे आपने यहाँ लिखा एग्जांपल, आई हैव अ फ्यू आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे मन में थोड़े बहुत मतलब बिल्कुल कम है, एकदम ना नहीं है, बिल्कुल कम है, लेकिन आइडिया है, विचार है। और तीसरा है अपना द फ्यू। द फ्यू जब भी लगाओगे, दरअसल उस खास या लिमिटेड, जो भी खास या लिमिटेड चीज के बारे में बात हो रही होगी, उन सभी के बारे में एक साथ बात होगी। बहुत सारा नहीं है, बहुत सारा नहीं है, लेकिन जितना है उतना ही दो। जैसे पिताजी को मान लो कि आपके पिताजी जो हैं उन्हें 10 किताबों की जरूरत है, मान लीजिए कि उन्हें 10 किताबों की जरूरत है या 10 पन्नों की जरूरत है, और आपके पास 10 पन्ने नहीं है, आपके पास 10 पन्ने नहीं है, आपके पास 5 या 6 पन्ने हैं। तो पिताजी कहेंगे भाई कि जो भी तुम्हारे पास है, द फ्यू, मतलब उन्हें तो चाहिए था 10, बहुत सारा, लेकिन आपके पास है ही नहीं 10, तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास है, द फ्यू यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है उसे दे दो। तो द फ्यू से मतलब हुआ कि जितना पिताजी मांग रहे थे, बहुत ज्यादा संख्या में पिताजी मांग रहे थे, 10 या 100 या 1000, तो उतने में आपके पास तो नहीं था पन्ना या किताब, लेकिन आपके पास जो भी 2 4 10 रहा, वो सब का सब आपने उठा के दे दिया, तो वहां पर वो सेंस होगा द फ्यू, यानी जितना भी है उसका सब। ये एकदम ना के बराबर, फ्यू एकदम ना के बराबर, और अ फ्यू थोड़ा सा, मतलब हाँ में, ना से बेहतर हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा हाँ हुआ है, और ये भी थोड़ा सा ही है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा है, और जितना भी है सबको एक साथ मिलाकर बोला जा रहा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला है अपना लिटिल। तो इसे देखिए, इसके पीछे वाले को आपने, यानी फ्यू वाले को आपने लगाया था काउंटेबल नाउन के साथ, जिस नाउन को आप गिन सको। अब इसके उलट ये जो आपका लिटिल है, इसे आप लगाओगे अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें आप गिन ही नहीं पाते हो। इसमें मुख्यतः आपके मटेरियल नाउन आ जाते हैं, क्योंकि इनको गिनते नहीं है, मापते तौलते हैं, और आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनको भी गिनते नहीं है, बस महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके आ जाने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन में। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि आपको लगाना होगा एडजेक्टिव, उसकी क्वांटिटी को दिखाने के लिए, किसी भी नाउन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए, तो वहां पर आप ये अ लिटिल, लिटिल या द लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पीछे आपने देखा कि जब भी आपको लगाना होगा काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, नंबर दिखाने के लिए, नंबर दिखाओगे, यहाँ संख्या दिखाओगे, तो वहां पर आप फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है दोस्त, तो आते हैं इसको देखते हैं अपना ये अ लिटिल। पहले ये देख लो लिटिल। लिटिल जो है इसका अर्थ वही होगा सेम, जो फ्यू था अपना, जो फ्यू था वही लिटिल है। फ्यू है नंबर में, तो लिटिल है क्वांटिटी में, क्वांटिटी बोले तो मात्रा में। ये बोल रहा भाई मात्रा में एकदम ना के बराबर, एकदम ना के बराबर जब बात कही जा रही होगी मात्रा में, तो वहां पर आप लगा लोगे लिटिल। जैसे आप कह दोगे आई हैव लिटिल मनी, तो मेरे पास ना के बराबर पैसे, मतलब एकदम नहीं। अब मान लो 1 2 पैसा या 10 पैसा या 10 रुपया है, तो उसमें क्या होने वाला है। अगर मान लो आपको खाना खाना हो बाहर किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में, जहां बिल बनने वाला है 2000 3000 4000, और वहां आपके जेब में 10 रुपए है, तो वो तो भाई साहब होना और ना होना एकदम बराबर ही है ना, तो वहां पर आप कहोगे लिटिल।
एकदम लिटिल, मतलब वहां ना के बराबर आपके पैसे हैं। जहां 5,000 का बिल बना वहां आपके जेब में 10 रुपए है, तो ये पैसा हुआ भी सही नहीं हुआ, एकदम लिटिल है, ना के बराबर है, तो ना के बराबर को आप कहोगे लिटिल। अच्छा, दूसरा है आपका अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब है कि मात्रा में कम है लेकिन है। अब मान लो वहीं आप रेस्टोरेंट में गए, 5,000 का बिल बना और आपके पास 2,000 रुपए है, तो भाई 5,000 का बिल बना है, 2,000 रुपए है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ना है और ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा है, बल्कि जो 2,000 रुपए आपके पास बचे हैं वो है तो थोड़ा बहुत, तो यहाँ मात्रा में कम है, 5,000 तो नहीं है, लेकिन है आपके पास कुछ पैसे जिससे काम चलाया जा सकता है, सब लोग मिलकर गो डच कर सकते हैं, मतलब एक साथ मिलकर बांटकर अपना पैसा सब लोग चुका सकते हैं। अच्छा, तीसरा है आपका द लिटिल। द लिटिल का मतलब है जितना है उतना सब। जैसे मान लो आपका दूसरा मित्र कहता है कि भैया बिल बना है 5,000 दे दो, तो आप कहोगे ना हमारे पास 5,000 नहीं है, तो पूछेगा कि भाई जितना है तुम्हारे पास जो कुछ भी वो दे दो, तो जो कुछ भी यानी आपके पास 2,000 रुपए है तो आपने निकाल कर दे दिया, ये जो 2,000 आपने रुपए निकाल कर दे दिया, दरअसल ये हो गया द लिटिल। द लिटिल मतलब जितना आपके पास अमाउंट था उतना आपने उठाकर उसको आपने उठाकर दे दिया, समझ गए? तो वही चीज था जो आप यहाँ फ्यू लगा रहे थे, उसके पैरेलली आप लिटिल लगा दो। फ्यू जहां नंबर की बात करेगा, लिटिल आपकी क्वांटिटी की बात करेगा। जहां अ फ्यू लगा रहे थे वहीं पर आप अ लिटिल लगा दो। अ फ्यू जहां नंबर की बात कर रहा था वहीं पर आपका लिटिल अ लिटिल मात्रा की बात करेगा, क्वांटिटी की बात करेगा, और वैसे ही आपका द लिटिल के साथ होगा द फ्यू द लिटिल। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अपना जो लिटिल है ये नेगेटिव का सेंस कराएगा, वैसे ही जैसे फ्यू अपना नेगेटिव करा रहा था, ये भी नेगेटिव कराएगा। आई हैव गॉट लिटिल टाइम टू फिनिश इट अप। भाई मुझे एकदम ना के बराबर समय मिला है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब मान लो जैसे कल प्रोजेक्ट आपको, जैसे मान लो 3 दिन बाद आपको प्रोजेक्ट जमा करना था, लेकिन सर ने कहा कि नहीं मुझे कल के कल चाहिए। अब बताओ कहाँ 3 दिन कहाँ 5 दिन जो आपको समय मिला हुआ था, उसमें से आपने, सर ने कह दिया कि कल का कल चाहिए, तो एकदम 10 घंटे या 12 घंटे जो भी आपके पास समय बचे हैं वही तो बचे हैं। तो कहाँ आपको मिलने वाले थे 80-100 घंटे, वहां आपको मिल गए मात्र 10 घंटे, तो एकदम ना के बराबर समय मिला है ना। तो वहां पर दरअसल होता है आई हैव गॉट लिटिल टाइम टू फिनिश इट अप, तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है लिटिल। ठीक है जी। इसके बाद से दूसरा है अपना अ लिटिल। अ लिटिल जो है ये थोड़ा सा हिम्मत तो बंधाता है, एकदम नेगेटिव नहीं देता, ये थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव वाला सेंस देता है, थोड़ा सा ही देता है लेकिन देता है। ये रहा अपना ये रहा अपना द लिटिल। ये भाई साहब कहता है कि देखो पॉजिटिव है, जिसका अर्थ होगा कुछ, मतलब थोड़ा सा अमाउंट में। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी सेव्ड, कि मैंने थोड़े से पैसे जोड़ रखे हैं, मैंने थोड़े से पैसे बचा रखे हैं। तो पिताजी को अचानक से 10,000 रुपए की काम पड़ी, तो पिताजी ने पूछा कि भाई पैसा है तुम्हारे पास 10,000? आपने कह दिया नहीं 10,000 तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 3,000 है, 4,000 है। तो 10,000 की तुलना में 3-4,000 थोड़ा ही हुआ, लेकिन फिर भी आपके पास है ना, तो आपने वो थोड़े से पैसे बचा के जो रखे थे वो पिताजी को दे दिए। तो आई हैव लिटिल मनी सेव्ड, तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ। उसके बाद से है द लिटिल। द लिटिल वही चीज दिखाएगा, लिमिटेड चीज को दिखाएगा लेकिन खास, कि जो कुछ भी है उतना ही, या जितना है उतना ही। नट मच मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो है वो सब। जैसे आपने कह दिया द लिटिल वाटर इन द बॉटल इज डर्टी, तो पूरा बॉटल भरा तो नहीं है पानी से, लेकिन जितना भी पानी है बॉटल में, थोड़ा सा, जितना थोड़ा पानी है बॉटल में वो सब का सब गंदा हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा पूरा का पूरा बॉटल पानी से भरा है, पानी में बॉटल में बहुत ज्यादा पानी है, ऐसे भी नहीं कहा जा रहा है। बॉटल में पानी थोड़ा सा ही है, लेकिन जितना है वो सब का सब गंदा हो गया है। तो इस सेंस में आप इस्तेमाल करोगे द लिटिल का। आई होप कि आप समझ गए होगे लिटिल द लिटिल। अब ये कंफ्यूजन होता है ना कि कैसे हम इन्हें याद रखें, तो याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखना कि भैया जब भी फ्यू लगे, यानी फ्यू, मैं फ्यू की बात कर रहा हूं तो सिर्फ फ्यू मत समझिएगा, इससे जुड़ा हुआ अ फ्यू भी और इससे जुड़ा हुआ द फ्यू। तो जब भी आपको फ्यू दिखाई दे, चाहे वो अ फ्यू हो चाहे वो द फ्यू हो, तो समझना है कि उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। जैसे फ्यू फ्रेंड्स, देखना पीछे चल के, फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू फ्रेंड्स, अ भी लगाओगे तो भी इसके साथ फ्रेंड्स जाएगा, द भी लगाओगे तो भी इसके साथ फ्रेंड्स जाएगा। तो द फ्यू फ्रेंड्स, तो अ फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, जिसके साथ भी आप लगाओगे फ्यू, उसके बाद प्लूरल नाउन लगेगा ही लगेगा। और ये जो प्लूरल नाउन होगा ये होगा काउंटेबल, यानी गिनी जाने वाली नाउन है, और वो भी प्लूरल है, एक से ज्यादा है। और जब भी आप लिटिल लगाइएगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा। सिंगुलर नाउन लगेगा या ऐसा नाउन जो मास्क नाउन है। मास्क नाउन है मतलब कि
उसको सिर्फ मापा तोला जाए, जैसे मटेरियल नाउन सिर्फ मापते तोलते हो, गिनते नहीं हो। जैसे टाइम को कोई नहीं गिनता, पैसे को कोई नहीं गिनता, पानी को कोई नहीं गिनता, तो ये गिने जाने वाले नाउन नहीं है। ठीक है जी। तो जब भी आप लिटिल लगाओगे तो उसके साथ अनकाउंटेबल या आपको मिलेगा ऐसा नाउन जो सिंगुलर होगा। ये सब का सब सिंगुलर गिना जाता है। टाइम इज, मनी इज, वाटर इज, तो सबके सब अपने साथ इज ही लेवेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? ये टिप्स आपको याद रहेगा, ध्यान रखना है। फ्यू बोले तो काउंटेबल नाउन, फ्यू बोले तो प्लूरल नाउन, और लिटिल बोले तो अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल बोले तो सिंगुलर नाउन। फ्यू बोले तो आपकी संख्या बताएगा, नंबर, और लिटिल बोले तो वो आपका अमाउंट बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा। समझ गए? तो आज यही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।